दूधप्रीज क्लासेस में स्वागत है बच्चों आपका। और इस सेशन में हम परसेंटेज के ही एक बेहतरीन क्वेश्चंस को लेंगे और उस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। परसेंटेज पे ऑलरेडी हमारी कुछ वीडियोज आ चुकी हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में जो हमने क्वेश्चंस लिया है वो इस तरह से है कि इफ कॉस्ट ऑफ शुगर इंक्रीजेज बाय 25%, how much percent consumption of sugar should be decreased in order to keep expenditure fixed। इस तरह का एक क्वेश्चन आता है जिसमें ये कहा जाता है कि कोई चीज अगर इंक्रीज हो रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग किसी दूसरी चीज को अगर हम डिक्रीज करना हो तो कितना करें ताकि आपका एक्सपेंडिचर सेम रहे, उसमें किसी भी तरह का चेंज ना आए। तो जैसे ये क्वेश्चन था, चीनी की कीमत 25% से बढ़ जाती है तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो आपका ना बढ़े, इसके लिए आपको उसकी खपत में कमी करनी पड़ेगी। तो खपत में कितनी कमी करनी है उसका परसेंटेज आपको निकालना है। अगर मैं क्वेश्चंस को देखता हूं तो आप देखिएगा, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, तो आपके पास फॉर एग्जांपल ये ले लीजिएगा कि आप 100 kg शुगर यूज करते हैं और पर केजी जो प्राइस है RS पर केजी अगर वो 100 रुपीज का है तो आपका जो एक्सपेंडिचर होगा वो कितना हो जाएगा? इतना RS में 1 more 0, राइट। 100 kg आप यूज करते हैं और पर केजी प्राइस 100 रुपीज का है तो एक्सपेंडिचर आपके पास में 10,000 का होगी, राइट। अब वो कहता है कि शुगर का जो प्राइस है वो 25% से इंक्रीज हो गया, तो 100 का 25% मैं निकालूंगा 25, यानी कि अब आपका जो प्राइस है पर केजी वो 125 का हो गया। तो आपने कहा कि शुगर में कितना आपको डिक्रीज करना पड़ेगा, इसका कंजम्पशन है वो कितना डिक्रीज करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि X% से हमें इसको कम करना पड़ेगा। तो पहले आप कितना यूज कर रहे हैं? 100 kg। अब आप कह रहे हैं कि X% से कम करेंगे तो अब कितना यूज कर रहे हैं आप? 100 माइनस 100 का X%, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 100 माइनस X। अब आपका नया जो यूज है वो इतने केजी का है, तो ये आपके पास में 100 माइनस X, इतना केजी अब आप यूज करेंगे जब आपका प्राइस 125 हो गया। तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा? सॉरी, आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हो गया? 125 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस X। तो ये आपका पहले का एक्सपेंडिचर है, ये आपका अब का एक्सपेंडिचर है, और दोनों ये बराबर होने चाहिए। वही वो कहना चाहता है कि एक्सपेंडिचर फिक्स। अब अगर दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12500 माइनस 125x इक्वल टू 10000। इसको अगर मैं राइट में ले जाऊंगा प्लस का हो जाएगा, इसको लेफ्ट में ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, या मैं इसको लिख सकता हूँ 125x इक्वल टू, इससे आप इसको माइनस करेंगे तो 2500 आएगा। और यहां से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आप कह सकते हैं 2500 को मैं 25 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125, ठीक है, समझ में आया ना? मैंने 25 को 2 में डिवाइड कर दिया, 25 इंटू 100। आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 25 से 5 टाइम्स और 5 से 20 टाइम्स, तो 20 आ गया। और x हमारा 20 आया, x हमने क्या मांगा था? परसेंटेज, जिससे कि आप इसको शुगर का जो कंजम्पशन है उसको कम करेंगे तो आपका आंसर आ गया 20%। 20% आपका आंसर आ गया, करेक्ट। एक चीज इस क्वेश्चन पे आप नोट कीजिएगा कि हमने इतनी बड़ी कैलकुलेशन करी, लास्ट में हमारे पास में कुछ इस तरह की वैल्यूज आई थी, जहां पे अगर आप देखें तो ये आपका इंक्रीज परसेंटेज दिखा रहा है, इतना ही इंक्रीज हुआ था, और ये आपका 100 पे 25 प्लस करके दिखा रहा है, ठीक है। इसको आप ध्यान पे रखेंगे। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपके पास आएगा जिसपे इंक्रीज हो रहा है
और उसके कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ पे आप डिक्रीज कर रहे हैं ताकि एक्सपेंडिचर आपका चेंज ना हो। ऐसा ही एक क्वेश्चन आएगा जिसपे कि आपको रिवर्स करना होगा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 20%। अब यहाँ पे आपका जो आर्टिकल का प्राइस है वो रिड्यूस हो रहा है। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें आपका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो उसमें आपको दूसरी चीज को डिक्रीज करना होगा अगर आपको कंजम्पशन को फिक्स रखना होता है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पे आर्टिकल का प्राइस रिड्यूस हो रहा है तो कंजम्पशन को आपको इंक्रीज करना होगा अगर एक्सपेंडिचर को अनऑल्टर्ड या फिक्स रखना है। ठीक है, समझ में आ गया। 20% से कम हो रहा है। क्वेश्चंस को करने का तरीका वही रहेगा, केवल उसमें आपकी जो वैल्यूज हैं उनको आपको समझना होगा। अगेन हम उसी कॉन्सेप्ट से लेके चलते हैं कि आपने 100 केजी यूज किया और प्राइस आपका पर केजी लेट्स से 100 है, तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो 10,000 का है। ठीक है, 0000, यहां तक समझ में आया। अब आपके पास में क्वेश्चंस में उसने कहा कि आपका जो प्राइस का आर्टिकल है वो 20% से कम हो गया, तो 100 रुपीज का 20% जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा 20, यानी कि 20 से कम हो गया। तो अब जो नया आया आपके पास में प्राइस वो कितना हो गया 80 का। समझ में आया ना, 100 पहले का प्राइस है, 20% से कम हो गया तो 100 का 20% कितना होता है 20, तो 100 से 20 कम हो गया तो मतलब कितना हो गया 80 रुपीज का प्राइस हो गया। अब आप इसमें कहते हैं कि आपको कंजम्पशन को इंक्रीज करना है, तो आपने कहा आपने x% से इंक्रीज किया, x% से आप इंक्रीज कर रहे हैं। x% अगर हम 100 का निकालेंगे तो 100 का x% कितना आएगा x ही आएगा, 100 से 100 कट जाएगा तो x आएगा। यानी कि पहले 100 kg था, x% का इंक्रीज आप कर रहे हैं यानी कि x का, तो अब आपके पास में जो कंजम्पशन है वो 100 प्लस x kg का है। समझ में आ गया, सिंपल है। पहले 100 kg था आपका, प्राइस 100 रुपीज था, तो एक्सपेंडिचर आपका 10,000 आ रहा है। फिर आपने प्राइस को 20% से कम कर दिया, यानी कि अब आपका प्राइस 80 पर केजी का हो गया, और कंजम्पशन को आपने x% से बढ़ाया। x% किसका, पहले जो आपका कंजम्पशन था उसका, तो वो x ही आया, तो 100 प्लस x kg। अब इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास में 80 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस x, इसको आप लिख सकते हैं 8000 प्लस 80x। अब ये जो दोनों के दोनों एक्सपेंडिचर आए आपके, ये पहले का ये बाद का, इसमें आपको अनऑल्टर्ड होना चाहिए, यानी कि दोनों बराबर होने चाहिए। दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब आपका आएगा ये वैल्यू इक्वल टू होनी चाहिए 8000 प्लस 80x के। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं 8000 आपका लेफ्ट में आएगा, 10,000 से माइनस होगा 2000 आ जाएगा। 2000 को हम 20 इंटू 100 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय आपके पास में 80x मल्टीप्लाई 80, तो आपका x के निकालने के लिए 80 को डिवाइड कर देंगे, 20 अपॉन 80। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 20 से 4 टाइम्स जाएगा और 4 से 100 25 टाइम्स जाएगा, यानी कि 25। x हमने क्या मान के चले हैं, परसेंटेज, क्या कंजप्शन को कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, तो 25% से आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। समझ में आ गया लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप समझ गए। अब यहाँ पे भी आपको बिल्कुल उसी तरह से एक ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो हम इतनी कैलकुलेशन करी उसके बाद हम निष्कर्ष पे आए, वो ये कहता है कि जितना आपने रिड्यूस करा वो और 100 से माइनस कर दो उस वैल्यू को इंटू 100, तो यही है आपके पास में फाइनल आंसर निकालने के लिए। इतनी सारी जो कैलकुलेशन है ये आपके समझ के लिए है। ये जो सारी कैलकुलेशन हमने करी है ये इसलिए है ताकि आप समझें कि इस क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, इसका बेसिक तरीका क्या है। लेकिन पहले वाले सवाल पे भी मैं अगर देखता हूं तो लास्ट में हमारे पास में कुछ ऐसी वैल्यूज आई थी जिसमें कि अगर इंक्रीज हो रहा है जैसे 25% से, तो 25 और 100 में वो 25 ऐड हो जाता है क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। इस वाले क्वेश्चंस में जो रिड्यूस हो रहा है, तो जितना रिड्यूस हो रहा है वो तो ऊपर है,
लेकिन जितना रिड्यूस हो रहा है वो 100 से माइनस हो जाता है, ये हमने कैलकुलेट करके देखा। इसी कैलकुलेशन के आधार पे और ये जो वैल्यू हमारे पास में आ रही हैं, इसी पे बेस्ड इनके कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज बाय R%। अगर R% से इंक्रीज हो रही है तो हमें कंजम्पशन पे जो रिडक्शन करना पड़ेगा या जो कमी करनी पड़ेगी ताकि आपका एक्सपेंडिचर इंक्रीज ना हो, यानी कि एक्सपेंडिचर बैलेंस बना रहे, तो वो R डिवाइडेड बाय 100 प्लस R इंटू 100। सेम चीज हमने जो सबसे पहला क्वेश्चन किया था उसमें 25% से इंक्रीज हुआ था, तो R की वैल्यू 25, फिर 100 प्लस R यानी कि 125 इंटू 100। ये आपका कॉन्सेप्ट डायरेक्टली बताता है। और जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन को किया था तो वहां पे भी ये आया था 25 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसी का दूसरा जो पार्ट है वो ये कहता है कि अगर कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो कंजम्पशन को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप एक्सपेंडिचर को डिक्रीज नहीं करना चाहते तो उसमें R डिवाइडेड बाय 100 माइनस R इंटू 100%, जो हमने इससे ठीक पहले क्वेश्चंस किया था, अगर आप देखें तो उसमें आपके पास सेम चीज आई थी, R 20 क्योंकि दिया है 20, ये R है, फिर 100 माइनस R यानी कि आपके पास 100 माइनस 20 80। आंसर आ गया आपका। दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चंस था उसमें जो डिक्रीज हुआ था वो 20% का था, तो R 20, उसके बाद में 100 माइनस R, तो 100 माइनस R यानी 100 माइनस 20 80 इंटू 100। यही आपने उस क्वेश्चंस में किया था। तो समझ गए। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। आगे आप क्वेश्चंस देखेंगे, आप इजीली कर पाएंगे, आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप इस क्वेश्चंस को देखिएगा। इसमें लिखा है कि इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज बाय 50%, क्वेश्चन को देखते समझ में आ रहा है कि 50% से इंक्रीज हो रहा है, देन बाय व्हाट फ्रैक्शन मस्ट इट्स कंजम्पशन बी रिड्यूस्ड। अब यहाँ पे कंजम्पशन को कितना रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि एक्सपेंडिचर आपका सेम रहे। सेम एक्सपेंडिचर चाहिए आपको। तो आपने देखा अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसके लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है, वो ये कहती है कि R डिवाइडेड बाय 100 प्लस R इंटू 100। आपको ये यूज करना है। इंक्रीज कितने से हो रहा है? 50 से। 50% का इंक्रीज है तो नीचे कितना आ जाएगा? 150 इंटू 100, तो ये आ गया आपके पास में 100 बाय 3%। ठीक है। अगर आप कहते हैं कि बाय व्हाट फ्रैक्शन, तो आपको अगर फ्रैक्शन में निकालनी है, परसेंटेज में नहीं निकालना चाहते, तो 100 बाय 3 इंटू परसेंटेज को हम क्या लिखते हैं? 1 बाय 100। तो आपके पास में 100 कैंसिल हो जाए तो 1/3 आ जाएगा। यानी कि व्हाट फ्रैक्शन मस्ट कंजम्पशन को कितना रिड्यूस करना पड़ेगा? 1/3। तो आप अगर पहले 30 kg यूज कर रहे हो तो आप कितना यूज करोगे? केवल 1/3 आपको कंजप्शन करना है। तो मतलब 30 का 1/3 10 kg, 10 kg ही अब आपको कंजप्शन करना है, यानी कि 20 kg आपको कम करना पड़ेगा। समझ में आया? तो देखिए क्वेश्चंस आपने देखा और आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है, आपको इसका शॉर्टकट पता है, तो आप तुरंत शॉर्टकट यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट पे कैसे पहुंचे इसका मैंने ऑलरेडी आपको पहले और दूसरा एग्जांपल में समझाया था, तरीका बेसिक क्या है। अब आप इस क्वेश्चंस को देखेंगे, आप क्वेश्चंस देखेंगे, आप इजीली समझ जाएंगे। चीनी की कीमत है 30% तक बढ़ जाती है, यानी कि R की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 30 दे रखी है, और इंक्रीज हो रहा है। अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी? तो आपको पता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगाएंगे, 30 डिवाइडेड बाय 130 इंटू 100, कितने परसेंटेज उसको कम करनी पड़ेगी। तो ये आपके पास में जो वैल्यूज आएगी 300 बाय 13 आ जाएगी। और अगर आप इसको फर्दर कैलकुलेट करते हो परसेंटेज, तो 13 2 जा 26, 4 13 3 जा 39, तो आपके पास आ गया 1 बचेगा 3%। ठीक है, सॉरी 13 आएगा।
तो आपने देखा 13 2 जा 26, 4 बचेगा 40, 13 3 जा 39, 1 बचेगा 1/13। तो इतना परसेंटेज आपको अपनी खपत में कमी करनी पड़ेगी अगर एक्सपेंडिचर आप रिटेन करना चाहते हैं जितना आप पहले कर रहे थे। सिंपल, बहुत आसानी से आप इनको कर पाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नए बजट में पेट्रोल की कीमत 10% बढ़ गई। In the new budget, the price of petrol rose by 10%. By how much percent must one reduce the consumption? तो आपने जैसे ही क्वेश्चंस को देखा आपने कहा ये तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे आधारित है। 100 + 10 × 100 परसेंटेज इतना आ जाएगा आपके पास में। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 10 / 110 × 100%। फर्दर आप इसको करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो आपके पास में आ जाएगा 100/11 परसेंटेज। और इसको करेंगे 11 9 99 और 1 बचेगा तो 91/11 परसेंटेज। 11 9 91 + 100, ये आपका आंसर आ गया। समझ गए? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। परसेंटेज पे इस तरह की हमारी पहले भी वीडियोस बनी है, आने वाली वीडियोस भी हम इस परसेंटेज पे जो नए नए कॉन्सेप्ट हैं उनको लेकर के आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। तो आप इन वीडियोस को चेक कीजिएगा, इनको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इनमें जो भी हम कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं उसको ठीक से समझिएगा, और ताकि आप इसमें एग्ज़ाम जब आए तो इस तरह के क्वेश्चंस पे कोई भी गलती ना करें, पूरे मार्क्स आप इसमें प्राप्त कर सकें। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए थैंक्स। तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी जो वीडियोस हैं उनको डिस्क्रिप्शन पे भी हम भेजेंगे, मेंशन होंगे, आप चेक कर लीजिएगा। ऑलराइट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।